आपको सिर्फ इतना ही पता होता है कि ओ का उच्चारण सिर्फ ओ से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओ का उच्चारण 7 तरीकों से होता है। वो कौन-कौन तरीका है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक तो आपको पता है कि ओ का उच्चारण ओ से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो ओ है, इसका उच्चारण अ से भी होता है, इसका उच्चारण ओ से भी होता है, इसका उच्चारण अ से भी होता है, इसका उच्चारण ओय से भी होता है, इसका उच्चारण ओई से भी होता है, इसका उच्चारण आउ से भी होता है, और ओ साइलेंट होता है। मतलब ओ का उच्चारण 7 तरीकों से होता है। वो कौन-कौन है? ये जो ओ है, इस ओ का उच्चारण अ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण ओ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण अ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण ओय से भी होता है, ओ का उच्चारण ओई से भी होता है, ओ का उच्चारण आउ से भी होता है, और ओ साइलेंट होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस ओ का उच्चारण 7 तरीकों से किया जा रहा है। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, तो ये सारे रूल्स आप सीख जाएँगे, और साथ में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग भी सीख जाएँगे, ताकि बुक्स पढ़ने में भी आपको आसानी हो सके और इंग्लिश बोलने में भी आपको आसानी हो सके, कि आप फटाफट इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। बहुत सारे रूल्स भी सीख जाइएगा, उसके साथ-साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी सीख जाइएगा, और इसके रूल्स हम लोग इसके जो रूल्स है, ये जो रूल्स है बहुत ही आसान इस रूल्स को तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके कि ओ का उच्चारण कब अ कीजिएगा, कब ओ कीजिएगा, कब ओई कीजिएगा, कब आउ कीजिएगा, और ओ कब साइलेंट होगा। सबका रूल्स बनाया गया है और सिंपल वे में बनाया गया है। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले एक बात बता दें, स्टडी एसडी का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। और आज आपका ये वीडियो इंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ओ को कब ओ, आ, ओ, आए, औई और आउ पढ़ते हैं। यानी कि ये जो ओ है इसको कब ओ पढ़ेंगे, कभी से अ पढ़ेंगे, कभी से औ पढ़ेंगे, कभी से आय पढ़ेंगे, और कभी से ओई पढ़ेंगे, और कभी से आउ पढ़ेंगे। इन सब के रूल्स होते हैं, इन सब के रूल्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओ बराबर ओ, ओ बराबर आ, ओ बराबर ओ, ओ बराबर ऑय, ओ बराबर ओई, ओ बराबर आऊ। ओ साइलेंट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ का उच्चारण इतने तरीकों से किया जा सकता है। अब हम बारी-बारी से सबके रूल्स बताएँगे, जिसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ओ का उच्चारण कब इनमें से किस तरह से करेंगे हम। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओ को कब ओ पढ़ते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ओ है, इसका उच्चारण कब ओ की मात्रा से किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट में अब हम आपको बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कंसोनेंट आए और उसके बाद ई आए, तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में ओ आए, ओ के बाद कोई एक कंसोनेंट आए, और उस कंसोनेंट के बाद ई आता है, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है, यानी ओ से होता है। आइए फटाफट अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में नोज, नोज में आप देख सकते हैं रूल रूल में यही ना लिखा गया है कि ओ के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ओ के बाद से एस आया हुआ है, एस आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। और एस के बाद से ई आना चाहिए, यानी एस मतलब कॉन्सोनेंट के बाद से ई आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। नोज, नोज का मतलब होता है नाक। नोज में ओ की मात्रा आपको दिख रहा है, मतलब नौ में ओ जोड़ दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा नो। तो ओ की मात्रा आपको दिख रहा है ना, नोज मतलब नाक। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, और उसके बाद ई आया है, और उसके बाद एस के बाद ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट बोन, बोन में भी ओ आया हुआ है, और ओ के बाद से एन आया हुआ है, और एन आपके लिए क्या है? सी है, सी फॉर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद से यदि ई आता है तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है। ब में आप देख सकते हैं ऐसा, ये ओ की मात्रा है। बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, ओ के बाद आप देख सकते हैं ये ओ के बाद एन देख सकते हैं, एन कंसोनेंट है,
और उसके बाद ई आया है, आप देख सकते हैं अंत में ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ की मात्रा से हुआ है। जोक जोक में भी आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है और ओ के बाद नियम है कि ये कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद से ई आना चाहिए, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। मतलब ज में अगर हम ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा जो, बस समझ में आ रहा है ना। और के था तो कब बन जाएगा जोक, जोक का मतलब हो जाता है मजाक। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ हुआ है। सिंपल रूल है, ओ का उच्चारण कब ओ होता है कि जब ओ के बाद एक कंसोनेंट आना चाहिए, ओ के बाद एक कंसोनेंट आना चाहिए और इस कंसोनेंट के बाद ई आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होगा। क्लियर। लास्ट समझ लीजिए, वोट, वोट का मतलब होता है मतदान। अब वोट में देख सकते हैं ओ आया हुआ है, ओ के बाद से टी क्या है, तो टी आपके लिए कंसोनेंट है और टी के बाद से ई आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। अब आप चालाक हैं, वोट मतलब मतदान आपको बता दिया गया है, यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, ओ के बाद आप देख सकते हैं कंसोनेंट आया है, टी कंसोनेंट है और उसके बाद ई आया है और देख सकते हैं टी के बाद से ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ की मात्रा से हुआ है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, अभी आपको बताया गया कि ओ का उच्चारण ओ से किया जाता है। ओ का उच्चारण ओ से करने के लिए इसके 4 रूल्स होते हैं। एक रूल अभी सर आपको बता चुके हैं और दूसरा रूल अभी हम बताएंगे, उसके बाद इनके 2 रूल्स बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस रूल में क्या कहा जा रहा है। इस रूल में कहा जा रहा है जब किसी शब्द में ओ के बाद ए आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है, यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें ओ हो और ओ के बाद से ए आता हो तो उसमें इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा। बस यही बताया गया है रूल में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है गोट। गोट में ओ के बाद से ए आया है, जैसा कि रूल में बताया गया कि जब भी ओ के बाद से ए आए तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाएगा। ओ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोट, गौ में देख सकते हैं आप ओ की मात्रा लगा हुआ है, मतलब कि जब हम आधा गौ में ओ जोड़े हैं तो ये गो बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम गो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। गोट मतलब होता है बकरी। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, ओ है, ओ के बाद से ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हो गया है, मतलब कि गौ में ओ लगा हुआ है पहले से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बोट। बोट में भी सेम वही है, ओ है और ओ के बाद से ए आया है, और जब भी ओ के बाद से ए आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाएगा। यहाँ पर ब में देख सकते हैं ओ की मात्रा लगा हुआ है, बोट, बोट मतलब होता है नाव। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, सेम वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पर ओ है और ओ के बाद से ए आया हुआ है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि बो से हुआ है। कोट, कोट में भी आप देख सकते हैं ओ के बाद से ए आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा। तो यहाँ पर क में ओ लगा हुआ है, कोट, कोट मतलब होता है परत। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, ओ के बाद से ए आया है, इसलिए जो है इसका उच्चारण ओ से हुआ है। रोड, रोड में भी आप देख सकते हैं ओ के बाद से ए है, सेम वही बात यहाँ लिखा हुआ है। रोड में ओ के बाद से ए है तो ओ का उच्चारण ओ से होगा, मतलब कि र में ओ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए रोड। रोड मतलब होता है सड़क। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि जब भी ओ के बाद से ए आए तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाता है, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाता है, ठीक है। बस ये रूल बताया गया था। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जब किसी भी शब्द के अंत में ओ के बाद डब्ल्यू आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ आए और ओ के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, ओ के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है। क्लियर। अब समझ लीजिए, ओ आना चाहिए और ओ के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। यही रूल्स है। अब आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ब्लो, ब्लो में आप देख सकते हैं रूल के अनुसार ओ आया हुआ है और ओ के बाद से डब्ल्यू आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो रहा है। आप देख सकते हैं ओ का उच्चारण, यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रहा है। लॉ में जब हम ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लो, और ये जो है ये ओ की मात्रा है। क्लियर। तो हो जाएगा ब्लो मतलब होता है वार भी होता है, चाहे ब्लो का मतलब फूक मारना भी होता है। यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से डब्ल्यू आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए ये जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नो, नो का मतलब होता है जानना। नो में भी आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है और ओ के बाद से डब्ल्यू आया है, और जब भी ओ के बाद से डब्ल्यू आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा, यानी नो में जब ओ जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा नो। यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू आया, आप देख सकते हैं ओ के बाद से डब्ल्यू आया, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा। नैरो में भी आप देख सकते हैं ओ आया है और ओ के बाद से डब्ल्यू आया, जब भी ओ के बाद से डब्ल्यू आता है तो आपको पता ही है कि ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर ओ के बाद से डब्ल्यू आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। क्लियर। शैडो, शैडो मतलब होता है छाया। छाया भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे परछाई भी बोल सकते हैं। शैडो में आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है और इस ओ के बाद से डब्ल्यू आया है, और जब भी ओ के बाद से डब्ल्यू आता है तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाता है, ओ से हो जाता है, मतलब ओ की ये मात्रा से हो जाता है। ये मात्रा ड में जुड़ा हुआ है तो बन गया शैडो। शैडो मतलब छाया या परछाई, और यहाँ ये बात स्पष्ट लिखा भी गया है, आप लोग देखकर समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। अभी आपने ओ का उच्चारण का 3 रूल्स समझ लिए, अब आप मैम से चौथा रूल्स समझें। अब हम रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 में कहा जा रहा है जब किसी शब्द के अंत में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। कोई भी शब्द हो उसके अंत में ओ आए तो उस ओ का उच्चारण ओ से होता है, मतलब कि ओ की मात्रा से होता है। और ये ओ की मात्रा किसी भी शब्द में जुड़ेगा तो उसको ओ से बना देगा। जैसे कि अगर र में हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रो, ठीक है। म में हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा कि जब भी किसी शब्द के अंत में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ से होगा, मतलब कि ओ की मात्रा से होगा, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हीरो, हीरो में आप देख सकते हैं जो हीरो शब्द है इसके अंत में, हीरो वर्ड के अंत में इसके लास्ट में ओ आ रहा है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से होगा। जैसा कि अभी बताया कि र में ओ जोड़ेंगे तो ये रो हो जाएगा, तो ये र में ओ जुड़ा हुआ है इसलिए रो हो गया है। यहाँ पर ओ की मात्रा देख सकते हैं। हीरो मतलब होता है नायक, यहाँ पर अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। यहाँ पर ये जो अंत है इसमें ओ आया हुआ है इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। डेमो, डेमो में आप देख सकते हैं ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। जब हम म में ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मो, ठीक है। तो यहाँ पर मो लिखा हुआ है, यहाँ ओ की मात्रा दिख रहा होगा। डेमो मतलब होता है प्रदर्शन, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है वही बात। यहाँ पर अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, ठीक है। मेट्रो, मेट्रो में भी ओ है अंत में और इस ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। ट में ओ की मात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेट्रो मतलब मेट्रो ही होता है। यहाँ पर अंत में ओ आया है, अंत में देख सकते हैं आप यहाँ पर इस शब्द के अंत में ओ आया है, ठीक है। इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ हुआ है, मतलब कि ओ की मात्रा से हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं। ट में ओ की मात्रा यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ऑटो, ऑटो मतलब होता है अपना। ऑटो में भी देख सकते हैं अंत में ओ है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से है। ट प्लस ओ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा टो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे टो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा टो, ठीक है। इसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है। ऑटो मतलब अपना होता है। यहाँ पर अंत में ओ आया है, अंत में यहाँ पर ओ है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि ओ में ट जोड़ा गया तो ये टो हो गया है। अब आप लोगों को तो रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओ कब हम पढ़ेंगे, जब ओ अंत में आए तो ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से होगा। ये ओ के उच्चारण का लास्ट रूल था। ओ के उच्चारण के टोटल 4 रूल्स थे। 4 रूल्स थे और 4 रूल्स हम आपको बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओ को कब अ पढ़ते हैं, ये जो ओ है इसको कब अ से पढ़ा जाता है, आपको रूल नंबर 5 में अब हम बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द के अंत में ओ के बाद आर आए तो ओ आर का उच्चारण अ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ आए और ओ के बाद से आर आता है तो इस ओ आर मतलब इस ओ आर का उच्चारण अ से होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है फैक्टर, हिंदी में लिखा जाता है फैक्टर, लेकिन जब इसका उच्चारण होता है तो इसका उच्चारण फैक्टर से करेंगे। मतलब ये कि ओ आर का उच्चारण अ से हो जाएगा। ओ आर का उच्चारण क्या चीज से होगा, अ से होगा। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है घटक। और आप देख सकते हैं रूल्स के अनुसार कि जब भी ओ आता है और ओ के बाद से आर आता है तो इस ओ आर का उच्चारण अ से होता है। रूल्स में स्पष्ट बता भी दिया गया है। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए ये ओ आर का उच्चारण अ से किया गया है। नेक्स्ट मोटर, मोटर में भी आप देख सकते हैं ओ आर आया हुआ है इसलिए इस ओ आर का उच्चारण अ की मात्रा से किया गया है। लेकिन आपको इस मोटर में अ की मात्रा दिख नहीं रहा है, लास्ट में र दिख रहा है, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा, मोट, मोटा होगा। मोटा क्या पढ़ेंगे, मोटा, मोटा का मतलब होता है मोटर। यहाँ पर ओ के बाद आर आया है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है। यहाँ पर ओ के बाद से आर आया है इसलिए जो ओ आर है उसका उच्चारण अ की मात्रा से की गई है, मतलब अ से किया गया है। एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए जो ओ आर है इसका उच्चारण अ से किया गया है, मतलब अ की मात्रा से किया गया है। लास्ट आप देख लीजिए एग्जाम्पल डायरेक्टर, डायरेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर में भी ओ आर एक साथ में आया। जब भी ओ आर एक साथ में आता है वो भी अंत में तो ओ आर का उच्चारण अ से किया जाता है, मतलब अ की मात्रा से भी होता है। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक और यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ आप देख सकते हैं, ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ से हुआ है। क्लियर, आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए बाकी के जो रूल्स बच गए हैं उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो